Welcome to all of you. I am Rakesh and you are watching channel Concept Mint. So guys, today I am here to discuss about different type of acceleration. Okay. So first of all you with example, कभी आपने छत पर से या ऊंची जगह पर से किसी स्टोन को गिरते हुए देखा होगा. दिस इज द मेनी कॉमन एक्टिविटी जो कि आपके ऑब्जर्वेशन में आया होगा. और व्हाट डू यू फाइंड दैट वहाँ पर आप देखते हैं कि स्टोन जो है वो कंटिन्यूसली जो है धीरे 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 चाहे स्पीड से जो एक स्पीड है उसको मेंटेन करते हुए वो अर्थ को टच करता है. तो ये एग्जाम्पल क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस. क्योंकि एक स्ट्रेट पाथ में जो ऑब्जेक्ट है स्टोन जो है वो क्या हो रहा है, वो फॉल कर रहा है, गिर रहा है, लेकिन वो क्या है एक स्ट्रेट पाथ में वो गिरते आ रहा है. यानी उसकी वेलोसिटी इज मेंटेन टुवर्ड्स द स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट पाथ. उसके कारण क्या हो रहा है कि उसका जो स्पीड, उसका वेलोसिटी जो है वो मेंटेन है, एक्सेलरेट है, वो कहीं पर भी वो ब्रेक नहीं हो रहा है. एंड इसी चीज को विथ एग्जांपल मैं समझा रहा हूं. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में आप सबसे पहले देखिएगा व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इज ए टाइप ऑफ एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इफ एनी ऑब्जेक्ट has velocity either increase or decrease. दोनों कंडीशन में वेलोसिटी अगर वो लगातार बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है. तो दोनों कंडीशन में आइदर इंक्रीज और डिक्रीज सेम अमाउंट, इसको हम लोग इक्वल अमाउंट भी बोल सकते हैं. इक्वल अमाउंट, ओके, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है इक्वली विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम. जो इसका टाइम जो चेंज हो रहा है वो भी इक्वल होना चाहिए. So that is called uniform acceleration. One more example here. अगर आप लोग कभी बचपन में क्या स्लाइडर से आप लोग गुजरे होंगे, स्लाइडर पर चढ़े होंगे, और स्लाइडर में क्या होता है कि जब आप टॉप से नीचे आते हैं तो बीच में कहीं भी आपका वेलोसिटी जो है वो ब्रेक नहीं होता है. यानी उसका जो आपका वेलोसिटी है वो मेंटेन रहता है और एक्सेलरेट रहता है. एक्सेलरेट मतलब स्पीड में रहता है. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अनदर एग्जाम्पल non-uniform acceleration. Another type is non-uniform acceleration. जस्ट इसके रिवर्स में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई वेलोसिटी है, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, वो कंटिन्यूअसली आइदर डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा है नॉट इन इक्वल अमाउंट. इसका मतलब क्या है? अनइक्वल वेलोसिटी जो है वो मेंटेन है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब किसी का वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा है, या तो मतलब इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वो भी अनइक्वल, मतलब उसका इक्वल इंक्रीज नहीं कर रहा है, या डिक्रीज कर रहा है तो वो भी अनइक्वल कर रहा है. तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि if any object has velocity changes velocity unequal amount changes unequal amount in equal interval of time, that is called नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस. मैंने इसको एग्जांपल से आप समझिए कि अगर आप बाइक से मूव कर रहे हैं और कुछ रश जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है
अचानक से भीड़ आ जाती है तो आप अपने स्पीड को मेंटेन नहीं, अपने वेलोसिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आपने स्टार्ट किया 5 किलोमीटर पर आवर से, आगे चल करके आपका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हुआ, लेकिन जैसे ही आप रश के क्राउड के पास पहुंचे तो आपका फिर से वो इस वेलोसिटी जो है वो डाउन हो गया, नीचे हो गया, दैट इज फिर से 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो दिस इज एग्जांपल विच शोज दैट द एनी चेंजेस ऑफ वेलोसिटी which is in unequal amount with respect to equal time of interval, that is called non-uniform acceleration. थर्ड है, हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है कि जितना वेलोसिटी स्ट्रेट पाथ में अगर हम मूव कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर उसका वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है। अगर सपोज कीजिए कि अगर फर्स्ट वेलोसिटी जो है उसका v1 है विथ रिस्पेक्ट टू t1, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t1, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है v1 है और उसका t1 टाइम लग रहा है, v1 को कवर करने के लिए t1 अगर टाइम लग रहा है, उसी तरह से v2 अगर मान लीजिए वेलोसिटी जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t2 टाइम में अगर उसका वेलोसिटी v2 हो जाता है, फर्स्ट उसका जो t1 टाइम में v1 वेलोसिटी था, अब यहाँ पर t2 टाइम में क्या हो जा रहा है, उसका वेलोसिटी v2 हो जा रहा है। तो यहां से एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां से एवरेज एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1। यहां से क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, यही तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन में पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहां पर टाइम भी तो चेंज हो रहा है, टाइम क्या चेंज हो रहा है, t2 माइनस t1। तो यहां से हम लोग एक्सेलरेशन जो है दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, बराबर एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। सपोज कीजिए कि अगर मान लिए कोई 10 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है और वहां पर समय उसको लगता है 2 घंटा। ठीक है, अब यहां से ये 50 किलोमीटर मूव कर रहा है, अब यहां पर इसको लग रहा है 5 आवर, यहां पर 5 आवर, 2 आवर लग रहे थे 10 किलोमीटर में, 50 किलोमीटर जाने के लिए 5 आवर। ठीक है, तो यहां से एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, 50 माइनस 10 किलोमीटर और टाइम कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 यहां पर आवर। तो 50 माइनस 10 दैट इज 40 और यहां पर कितना हो जाएगा 3, यानी 40 किलोमीटर मूव करेगा यानी 3 आवर में। यहां से अगर हम इसको निकाल दें 13.3 किलोमीटर पर आवर। यहां से एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज 13.3 किलोमीटर पर आवर। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन और डिटेल्स में आपको समझाया विथ एग्जांपल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। सो हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज स्टे ट्यून विथ आवर चैनल। थैंक यू।